मेरे के पास आओ। पहला आज मेरा रेडी हो गए हैं नमाज़ के लिए, जुम्मे की नमाज़ के लिए। और अभी पहला आज मेरा बाहर जाएंगे तो मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, सफाई करूँगी। सफाई करके मैं खुद नहाऊँगी, तैयारी करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे मेरा और मैं नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। मस्जिद छोड़ी जाती है लड़कियाँ। नहीं पढ़ूंगी। तू नहीं पढ़ोगी? बाहर जाऊंगी अभी। सरकार की आमद मरहबा, पहला सरकार की आमद मरहबा कर दो। मेरा सरकार की आमद मरहबा करो। ये मुझे पता ही खराब कर लेगी, आप जो है ना सही करना पड़ेगा। मम्मा सही करेंगी, इसको हाथ नहीं लगाना, चुईया लग रही है मुझे, प्यारी लग रही है। मेरा इधर देखो, मेरा इधर देखो, पहला लो भाई वो सबसे बड़ा लेकर आ गए। माता की आमद, पापा की आमद। अभी मैं इस पे वो प्रेस कर देती हूँ, हल्की सी ना प्रेस होगी भलाई में। किस पे? फ्लैग पे। मरहबा मिलाज करिए वाओ। झूम के बोलो मरहबा, आमना का बोल बाला सज गई, शहर शहर सज गया। इसका आप सही करवाओ मेरे। हाँ पीछे मुड़ो, पीछे। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से। फातिहा करके जब बाहर आए तो फिर हम अम्मी के घर गए। अम्मी के घर गए तो लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी वहाँ पर, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। और ये वापसी का व्लॉग है तो थोड़ा सा हम लोगों ने लाइटिंग वगैरह देखने के लिए शाह फैसल के अंदर की गलियों में आ गए थे। यहाँ मिलाद भी महफिल हो रही थी। और उसके बाद जो है हम यहाँ से निकले तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, चारों तरफ से जो है ना रोड ब्लॉक हो गए थे। आईटू फैमिली जश्न ईद मिलादुन नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पहला आज मेरा रेडी होकर बाहर चले गए हैं घूमने के लिए। अब वो घूम कर आएंगे, फिर वो नमाज़ के लिए जाएंगे। पहला आज अपने बाबा के साथ और दादा भी जाएंगे, तीनों जाएंगे नमाज़ के लिए। और अब मैं जो है अपनी तैयारी के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद न्याज़ की तैयारी करनी है। फ्रेंड्स मेरी नमाज़ पढ़ने के बाद और तिलावत करने के बाद जो है मुझे नियाज़ का जो है व्लॉग बनाना था, लेकिन मेरे मोबाइल में जो है चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, जिस वजह से मैं वो व्लॉग नहीं बना सकी। अस्सलाम वालेकुम आईटू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फायज़ा से फैमिली व्लॉग। और आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो हम सब की तरफ से। और हमारे हुजूर की विलादत का दिन है और बहुत खुश हैं, सब खुश होते हैं इस महीने में। बहुत बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जैसे कि मेरा पहलाज है, मेरा हाँ वो इतने खुश होते हैं, उनको नए कपड़े चाहिए होते हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पास अल्फाज भी नहीं है क्योंकि मैं कैसे बताऊं। मुझे कहते हैं मम्मा हमें लाइट लगानी है, तो हमारे मालिक मकान है, उनके बेटे हैं तो वो लाइटें लगाते हैं। तो वो कहते हैं मम्मा हमारे घर में लाइटें लग गई, मम्मा हमारे घर में लाइटें लग गई। तो ये कि लाइटें लगाना, अच्छे कपड़े पहनना और रोज़ा रखा जाता है। हमारे नबी थे, हमारे हुजूर थे, वो अपनी विलादत के दिन रोज़ा रखते थे। तो इस दिन का रोज़ा भी जो है रखा जाता है और बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा हुजूर की विलादत का रोज़ा नहीं रख सकी मैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो है ना 60 सब्सक्राइबर थे और वो 73 पर पहुंच गए। और मैं इतना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ मेरे लिए कि मैं ना इतना खुश हूँ। 73 हो गए हैं सब्सक्राइबर। कितने टाइम से मैं 55 पर ही अटकी हुई थी और आज हो गए मेरे 73 सब्सक्राइबर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता या बहुत जल्दी अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर दें। अल्लाह पाक से कहती हूँ अल्लाह पाक बस कुन फरमा दें, मुझे कर दें, कामयाब कर दें मुझे मेरे मकसद में। और मेरा जो है ना मतलब सोशल मीडिया पर आने का कोई
इरादा नहीं था, मगर जो है मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट में जो है मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ। दुनिया वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बहुत सोचा, इतना ज़्यादा सोचा कि ना मेरे ना दिल में तकलीफ़ होने लग गई कि क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जानने वाले, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ना कुछ जानने वाले जो है हमारे, उनका ऐसा पता लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया पर आई हुई हूँ और मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन कर लिया है। तो मेरी सास मुझसे पूछ रही थी कि वो किसी ने उन्हें बोला होगा कि मैं सोशल मीडिया पे आई हुई हूँ और व्लॉग आ रहे हैं। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब मैंने उनसे बाद में ऐसी बात करी थी तो उन्होंने ज़िक्र करा कि तुम वीडियो बना रही हो, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया था, लेकिन जो है ना आपकी समझ नहीं आया। तो मैंने कहा आसिफ को पता है इस बारे में, उनसे हर बात शेयर करती हूँ और उनकी इजाज़त से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। और जो मेरी मतलब सोशल मीडिया पर आने का जो है मेरा यही मकसद है कि मैं अपने हस्बैंड को जो है ना सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना बचपन से अब तक ना अपने घर का सुख नहीं पाया है। वो जो है बचपन से अब तक रेंट के घर में रहते हुए आ रहे हैं। मैं जब मैं पैदा हुई थी मैं अपने घर में पैदा हुई थी। हमारा अपना घर था सक्कर में, बहुत बड़ा 3 किनार का, मतलब 3 पोर्शन का घर था, जिसमें हम जॉइंट फैमिली रहते थे। हमारे वो सबसे बड़े थे। तो फिर हम लोग जो है कराची शिफ्ट हो गए। वहाँ से हम जो है ना काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक हम मतलब रेंट पे रहे। फिर हमारा जो सक्कर का जो घर था वो सेल आउट हुआ औने पौने में। तो फिर हम कराची आए और वो पैसे जो हमें नहीं मिल रहे थे, हमारे जो है किस्तों में मिल रहे थे अब्बू के पैसे। तो जब तक मैं जॉब कर रही थी, मेरी अम्मी जॉब कर रही थी, जब मैं छोटी थी तो अम्मी जॉब कर रही थी। फिर अम्मी के बाद थोड़ी जो बड़ी बहन जो है थोड़ी मतलब हुई थी, जब उस काबिल मतलब हो गई थी, बड़ी समझदार हो गई थी, तो फिर वो घर के सपोर्ट में निकली थी। लेकिन उनके मंगेतर को पसंद नहीं था कि वो जॉब करें। उसके बाद मैं जॉब पे निकली थी। मैंने तकरीबन 10 से 12 साल जॉब की है। उसी में ही मैंने जो आप ये देख रहे हैं ये सब चीज़ें जितनी भी देख रहे हैं मेरे कमरे में, जितना भी जहेज़ है मैंने खुद बनाया था। और घर के मतलब भाई दोनों छोटे थे, मेरे 2 भाई हैं और दोनों मुझसे छोटे थे। तो उनकी पढ़ाई का ख़र्चा और घर का ख़र्चा, घर के बिल वगैरह, घर के अखराजात जो होते हैं आपको पता है, जैसे ग्रॉसरी वगैरह का सामान आना, महीने का घर का रेंट देना। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमारा घर जाके जब हम बड़े हुए थे, तो हमारा घर सेल आउट हुआ था, तो हमें जो है ना वो पैसे मिले थे। तो हमने फिर दूसरी वहाँ पे लीर में घर लिया था। मतलब छोटा है, लेकिन बस ये कि अपनी छत हो गई थी, किराए के घरों से बच गए थे। फिर मेरी शादी हुई और मेरी शादी जो है मेरी पसंद की हुई है और हमारी पसंद की हुई है। आसिफ की पसंद और फिर हम दोनों की पसंद थी, पसंद से शादी हुई है। तो फिर मैं यहाँ ही, आसिफ का रेंट का घर था। तो आपको पता है पहले एक बच्चा था, अब 2 बच्चे हैं। और आपको पता है कि आप लोगों को पता है कि कितनी महंगाई है। और आँख बंद करके मैं तो फिर हम लोग जो है कुछ टाइम मतलब शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं यहाँ आ गई। तो मैं इस घर में, जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, इस घर में, तो जब से मैं शादी होकर आई हूँ, मेरी शादी को जो है 7वां साल चल रहा है मेरी शादी को। तो 7 साल से हम इसी घर में रह रहे हैं। आज मतलब जो पहले का घर था ना आसिफ लोगों का किराए का घर, वो बड़ी खस्ता हालत में था। मतलब बना हुआ सही था, लेकिन टाइलें वगैरह कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा था। और किचन काफ़ी ख़राब था। तो उन्होंने कहा उस घर में मैं शादी नहीं करूँगा, तो शादी करूँगा तो कुछ अच्छा घर लूँगा, क्योंकि जो है ना मुझे मतलब शादी के बाद अच्छी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चाहिए, क्योंकि शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे समझदार होते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने फिर वो घर छोड़ दिया था और फिर जो है ना अपने बजट से बाहर आकर ये घर लिया था। तो आपको पता है जैसे जैसे महंगाई हो रही है वैसे वैसे बिजली के यूनिट भी बढ़ रहे हैं और हर चीज़ बढ़ रही है, बिल भी वैसे ही आ रहा है, तो फिर किराया भी वैसे ही बढ़ जाता है। पहले जो है बहुत कम किराया था, फिर एकदम से बहुत किराया बढ़ गया, फिर एकदम से और किराया बढ़ गया। तो मैंने ना इनसे बात की थी कि मुझे जॉब की इजाज़त दे दें। तो उन्होंने कहा अगर मैं जॉब की इजाज़त, तो पहली बात है उन्होंने मुझे ये कहा कि ना मैं मर जाऊँ ना तो जॉब कर लेना। मैंने कहा आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ज़रूरी है? तो कहने लगे नहीं मैं जॉब करने की इजाज़त नहीं दे सकता, और दूसरी बात ये कि बच्चों को कौन देखेगा। तो मैंने कहा कि क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो है ना बच्चे छोटे हैं
और घर में भी कोई काम नहीं कर सकते, कोई ऐसा घर में काम नहीं आता है कि बंदा घर में बैठ के कोई काम कर ले। एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं ट्यूशन दे लूँ पार्ट टाइम बैठ के बच्चों को, इतना नहीं पढ़ी हुई लेकिन इतना नहीं पढ़ी हुई। और आपको पता है अब हर किसी ने घर में ट्यूशन सेंटर्स वगैरह खोले हुए हैं, तो मतलब इतने बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, तो बड़ी क्लासों को मैं नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ ज़्यादा। तो अब मैंने कहा मैं करूँ तो करूँ क्या, सिलाई का काम भी नहीं कर सकते घर में। जैसे अब आपको पता है, मैं आप देखते हैं मेरी व्लॉगिंग, मतलब व्लॉग पे देखते हैं मैं कपड़े स्टिच कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। वो पहले जो है ना, जैसे मैं सिलाई के लिए कपड़े देने जाती थी ना, तो मतलब एक तो दर्जनों को पैसे भी दो और ऊपर से जो है ना बार बार उनके घरों के चक्कर लगाओ, और फिर जब ना वो कपड़े सी के देती हैं तो वो मर्ज़ी से भी नहीं सीती। एक दफ़ा मैंने 12 पे जो है ना, इन्होंने मुझे सूट सिलवा के दिया था। बहुत हम लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम से हम थोड़े थोड़े पैसे डाल लेते 12 रबी अव्वल के लिए। पिछले साल की बात है जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तब पिछले से नहीं 2 साल पहले की बात है जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी और अब्बू भी थे साथ, अब्बू हयात थे। तो मैंने सूट स्टिच करवाया था वाइट, और मैंने बहुत पहले से पैसे जोड़ ली थी थोड़े थोड़े करके, जैसे कभी 50 डाल दिए, कभी 20 डाल दिए, कभी 30 डाल दिए। तो मैंने सूट स्टिच करवाया था। तो मेरा सूट मैंने इतने दिल से स्टिच करवाया। मेरे दोनों जो है ना सी सेक्शन हुए हैं, ऑपरेट, दोनों बच्चों के टाइम पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो दोनों बड़े ऑपरेशन से हुए हैं ये दोनों। तो ना आते जाते उठते बैठते बार बार मेरा यही काम होता है कि मैं चेक करती रहती हूँ कोई मेरी वीडियो वायरल हुई, कोई मेरी वीडियो के व्यूज़ ज़्यादा है। अगर मेरी वीडियो के 40 व्यूज़ भी आ जाए ना, तो मेरे को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना, जैसे मेरी वीडियो भी मिलियनों पे चली गई हो। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि ना मेरी वीडियो पे इतने मतलब व्यूज़ आ गए, और अगर लाइक आ जाता है या एक कमेंट भी आ जाता है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरे हो गए तकरीबन व्यूज़ 19,200 शायद, ऐसे कुछ व्यूज़ हो गए। तो वो व्यूज़ चेक करती रहती हूँ, और अपने जो उसमें अबाउट में जाके व्यूज़ चेक करती रहती हूँ मेरे कितने व्यूज़ बढ़े। मैं रोज़ 50 व्यूज़ बढ़े, 10 व्यूज़ बढ़े, 1 व्यूज़ बढ़ा, 2 व्यूज़ बढ़े, जो भी बढ़ते हैं मैं रोज़ देखती रहती हूँ। और जो व्लॉग पे जो वीडियो डालती हूँ उनके व्यूज़ देखती हूँ, सब्सक्राइबर देखती रहती हूँ। अल्लाह पाक अब सब्सक्राइबर बढ़ा दें, अल्लाह पाक अब सब्सक्राइबर बढ़ा दें। तो मैं सब्सक्राइबर भी देखती रहती हूँ। और आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। अब इतनी महंगाई है, वो जो जो 2 लोग काम करते थे ना, एक हेल्पर एक ऑपरेटर, अब दोनों के हिस्से का काम एक बंदे को करना होता है। 2 बंदे की सैलरी पे एक बंदे को ही एक बंदे से काम करवा रहे हैं, 2 बंदे की सैलरी का काम, मतलब 2 लोगों के हिस्से का काम वो एक वर्कर से करवा रहे हैं। इतनी सख्ती हो गई है। तो ये मुझे कहना था कि अब आपके बस की बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इनसे इजाज़त ली, मैं फाइन पे आते बहुत ज़्यादा हमने आपको भगा दिया। तो मैंने इनसे इजाज़त ली थी व्लॉगिंग की, तो इन्होंने ना दी थी बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग की इजाज़त दी थी। पहले तो मैं बनाती थी, कोई व्यूज़ नहीं आते थे, कुछ नहीं आते थे, ना कोई सब्सक्राइबर, कुछ भी नहीं। बनाती थी। मैंने कहा अल्लाह पाक इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। मेरा काम है मतलब एक व्लॉग बना के डालना, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक कभी ना कभी तो कामयाब करेंगे। और अल्लाह पाक से आप यकीन माने कि अगर मैं रात में सोती हूँ ना, तो मैं बहुत देर तक दुआएं करती रहती हूँ, सोते बिस्तर पे अपने तकिए पे लेटे लेटे इतनी दुआएं करती हूँ। फिर सुबह मेरी आँख खुलती है ना, सबसे पहले मेरी यही दुआ होती है। और मेरी आँख खुलती है, मैं कलमा पढ़ती हूँ उठ के, और कलमा पढ़ने के बाद मैं अपना मोबाइल चेक करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, कोई मुजिज़ा हुआ। उठती हूँ, मैं देखती हूँ अपने सब्सक्राइबर बढ़े, अब कितने व्यूज़ हुए। अगर रात में वीडियो अपलोड करके सोती हूँ तो सुबह उठ के देखती हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़े। फिर इसी तरीके से जो है ना, मैं सुबह में भी चेक करती हूँ, और रात में सोती हूँ तो रात में भी चेक करती हूँ। इसी तरीके से मैं जो है ना सारा दिन में ना, जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ ना, अगर किचन में जा रही हूँ या कमरे की झाड़ू लगा रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, आते जाते जो है ना मेरा यही काम होता है, बार बार जो है ना मैं चेक कर रही होती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें और मेरी वीडियो को मिलियनों को पहुँचा दें। यहाँ तक कि मैंने सोचा है कि मेरी पहली सैलरी जो आएगी ना,
तो जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मेरा वॉच टाइम पूरा होगा, जो मेरी पहली सैलरी आएगी, वो मुझे एक उधार है जो मुझे उतारना है। तो मैं सबसे पहले वो जाके उधार उतारूँगी। तो बताऊँगी उधार क्या है, अभी नहीं बता सकती, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा क्या उधार है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसे लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर दिया करें। बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़। आज बहुत खुश हूँ, 73 सब्सक्राइबर पे इतनी खुशी हो रही है। 73 अभी सिर्फ और सिर्फ 73 हुआ है और उस पर मुझे बहुत खुशी है। अगर मेरे 40 या 100 भी सब्सक्राइबर व्यूज़ आ जाते हैं ना मेरी एक वीडियो पे, अगर 100 या जो है 80 या 40 भी व्यूज़ आ जाते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत होती है। थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू सपोर्ट करने का। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। व्यूज़ मेरी वीडियो पे जो हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें प्लीज़। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आई टू फैमिली। मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग अम्मी के घर के लिए निकल गए। और ये वाला सूट जो है मैंने जो ये शर्ट पहनी है, ये मैंने रात में ही स्टिच करी है। मेकअप क्यों नहीं पता चलता है कैमरे में, हैं? वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद। कल की रात में यहाँ पर, कल को बहुत पैसे नहीं होती यहाँ पर ना। और जब हम लोग मिनीलैंड की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे वाली गलियाँ में बहुत ज़बरदस्त सजी हुई थी, नेट पे डाली हुई थी लोगों ने। अंदर चले चलते हैं। चले
वहाँ पर तेरा नाम होगा। आप देखें अज़ान के अंदर अल्लाह का नाम यहीं से है, निकलते हैं। साथ मुस्तफ़ा का नाम भी है। नमाज के अंदर अल्लाह का नाम भी है, तो साथ मुस्तफ़ा का नाम भी है। इसी तरह आगे चलते जाए, जहाँ कुरान के अंदर अल्लाह का नाम भी है तो साथ मुस्तफ़ा का नाम भी है। हत्ता कि पूरी ज़िंदगी हम ज़िक्र खुदा भी करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करते हैं। जब दुनिया से चले जाते हैं तो कब्र के अंदर अल्लाह का नाम भी है तो साथ मुस्तफ़ा का नाम भी है। कब्र के अंदर यही 3 सवाल होते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। तो कब्र में अल्लाह का जिक्र भी है तो साथ मुस्तफ़ा का जिक्र भी है। जब कब्र से उठेंगे मैदान महशर के अंदर पहुंचेंगे, बयान अच्छा कर मैदान रहे हैं। महशर से बयान अच्छा कर रहे हैं ना। जब जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो जन्नत के हर कब्र पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कि जन्नत के अंदर भी रोड से निकलेंगे ना, सामने से निकलेंगे ना। नहीं, वो वीडियो बनाऊंगी ना, वीडियो शूटिंग। वो वाला अबाया पहन लेती ना, उसमें टेंशन नहीं होती। खाती तो है नहीं। दो है ना, एक गिलास खाने का, एक मेरा खाने का। हाँ हाँ, दे दी पैसे चले। तभी हमें बहुत ज़्यादा सेवा ना। कैमरामैन जल्दी फोकस करें, कैमरामैन जल्दी फोकस करें। मैं भोग रहे थे, मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। खूब ही भोगते भोगते सब कुछ करेगा। बेटा मोबाइल रख ले खेत में।
सबको बीच गाड़ी कंधे पे गाड़ी ना साइड में दबाना वहाँ पर, नहीं तो पीछे कर देगा, बहुत पीछे हो जाएंगे फिर हम। केबिन की तरफ केबिन की तरफ उधर से हाँ घुमा रहे, बिल्कुल घुमा रहे। एक सेकंड रुको ना, घुमा रहा हूँ, ये हो गया। हाँ हाँ हाजी साहब ले तो रहे भैया भाई। खिला दो मजा आएगा। आओ चाय आ जाओ भैया, आ बिलास आ जाओ बैठो। स्कार्फ पहनाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। अच्छा बैठो तो सही। हाँ मैं आप आगे रुको नहीं जाओ चलो।
आ रही है, इनको निकालो। आगे 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 वो लेक्चरर तो कलाकार कहाँ खड़ा हुआ है? तो कलाकारी का मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ खड़ा हुआ है। एक मिनट करिए, आ जाओ। चला रहे हैं, चलो उस तरफ बढ़ो, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आने देंगे। आगे जाओ, आगे जाओ, हो जाएगा, काम हो जाएगा। पीछे वाला मेरे पाँव से खिलाया जा रहा है बाइक को, समझ नहीं आ रहा है। चाय का ऑर्डर दिया था चाय होटल में वो बोलेगा चाय का ऑर्डर दे के भाग गए। केबिन के साथ लगा दें, तब तक तो काफ़ी आगे होते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल केबिन के साथ लगाई भी थी लड़कों ने, एक दो दूसरे लड़कों ने। ये वाला देखें कितना जाम पड़ा हुआ है। रात के 1:30-2 बज जाएंगे, है ना। ओह, ये कहाँ लेके जा रहे हैं? चल भाई मोबाइल अंदर रख लो। सारी रोड की बनाते हैं, देखें सारा रोड जाम पड़ा हुआ है।
पूरा रोड जाम पड़ा हुआ है। कौन है कौन है? पहले आज इधर देखो, फिर तूने निकाल दिया तो पिन खुलनी है, इसकी पिन खुलनी है बार बार। क्या खुला है? भाई ये भी रुकेगा नहीं, घर पे चलना है हाँ ये गिर गया ना, गुम हो जाएगा, पता है। रहने दो पहले। घर में चलने में एलपी जोड़ूंगा। मम्मा मैं खराब कर दिया ना। ज़्यादा की घर की तरफ भी नहीं जा सकते ना, ये रेडियो पाकिस्तान चाहे हमारे इतना खतरनाक इलाका, खतरनाक। वो तो खुद आई हुई होगी शायद, वो तो खुद पहुंची हुई होगी। चल भाई भाई। सही से बैठ जाओ ना, पैरों में दर्द हो रहा है ना, क्यों नहीं बैठ रही हो सही से? दिल कर है? चाय ला देंगे यार। थोड़ा पीछे आना ना, ये हमारे ये आशा बनते हैं ना यार। क्या बने यहाँ के बैठ हम टेंशन ही नहीं है, बस आराम से बैठ सुबह तक यार को कोई टेंशन नहीं। आ जाओ वही बैठो ना, गाची से जा रही है, बिठाई से चेयर जा रहे हैं, ले आके उठाओ करके। रेडी आओ भाई। तेरी गाड़ियाँ जा तो रही हैं, कहाँ जा रही है? इस तरफ से जा रही है ना। रेडी आओ आधे घंटा। हाय सोनिया मैं अच्छे नहीं लग रहा। बाबा मुझे बनाए जब आपका जिम गुम हो जाएगा, वो गिर जाएगा कहीं कहीं। रुको, रुक जाओ, निकाल ली हूँ। रुक जाओ एक मिनट।